हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यू मून करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर। फ्रेंड्स, न्यू मून के समय काफ़ी सारे सोल्स की लाइफ में शिफ्टिंग्स आते हैं, एनर्जी का मूवमेंट होता है। अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से। डिवाइन फेमिनाइन कुछ स्पेसिफिक जो डिवाइन फेमिनाइन है, फुल मून का एनर्जी ये लोग कैसे रिसीव करेंगी, थोड़ा सा अपने एनर्जी में डिफरेंट टाइप के फ्लक्चुएशंस ये फील करेंगे। इन फ्लक्चुएशंस में कई डिवाइन फेमिनाइन का एनर्जी बड़ा हाई जाएगा और कई का बहुत लो भी जा सकता है। बड़ा ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि जिस वक्त आपका एनर्जी हाई जा रहा हो उस वक्त में एनर्जी पोरिंग आपके अंदर पे हो रहा है, और जिस वक्त आपका एनर्जी लो जा रहा है दैट मीन्स जो पोरिंग एनर्जी आपके अंदर भी जो एनर्जी पोर की जा रही है, आपके क्राउन चक्रा से एंटर कराई जा रही है, उस क्राउन चक्रा से जो एनर्जी एंटर होती है उसके प्रभाव से जो अंदर पड़ी हुई नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी वो बाहर जब निकलती है तो आपका वाइब्रेशन लो भी होता है। इस वक्त आप अपनी बॉडी में, माइंड में बड़ा एनर्जी शिफ्टिंग फील कर रहे होंगे, बॉडी में बड़े सारे डिफरेंट चेंजेस फील कर पा रहे होंगे। कुछ सोल्स को ऐसा लग रहा होगा ओवर फैटी हो गए हैं, कुछ सोल्स को ऐसा लग रहा है कि बाल झड़ रहे हैं करके, ठीक है, पेन हो रहे हैं बॉडी में, या कहेंगे हेडेक हो रहा है, आइस के कुछ इश्यूज, डार्क सर्कल्स का होना, ठीक है, या ये कहूँगी कि ओवर बर्डन होकर के चीज़ों को अननेसेसरी काम करना, तो एक मेंटल प्रेशर फील करेंगे। यानी बॉडीली जितने सारे नेगेटिव चेंजेस हो सकते हैं ना, वो बिल्कुल इस वक्त में होंगे डियर। रीज़न, क्योंकि एनर्जी पोरिंग के वक्त दोनों प्रोसेस साथ में होते हैं। पहला, नेगेटिव एनर्जी का बाहर निकलना और इस तरीके के बैड एक्सपीरियंसेस को फील करना, मेंटल लेवल पर भी, बॉडी के लेवल पर भी और सोल लेवल पर भी, ठीक है जी। और स्पेसिफिक एनर्जी जब पोर हो जाती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन का आना, पॉजिटिव वाइब्रेशन का अंदर फील करना बहुत अच्छे ढंग से, नए किसी आइडियाज़, नए किसी चीज़ों के ऊपर में काम करते रहना, और यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि डिवाइन की साइड से आपको जो स्पेसिफिक पद है, पद उसको नवाजते जाना। जैसे जैसे डियर आप अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करते जाते हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, वैसे ही डिवाइन आपको आपका जो स्पेसिफिक वाइब्रेशन होता है, पद होता है आपका, वो बढ़ाते चले जाते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते वो बाकायदा आपको आपका स्पेसिफिक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में टैप करा देते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो जर्नी है ना, कई सोल्स को अगर इस तरह से डाउट होते हैं कि जर्नी में बस हम अकेले ही रह गए, 3D में अकेले हैं, पेन की सफरिंग ऐसा बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इतना जर्नी मिला क्यों, ऐसा टफ जर्नी क्यों। ऐसा है कि यहाँ पर आप इस चीज़ों से समझ लीजिए कि जर्नी आपका है, ठीक है, जर्नी पर आप हो, पर जर्नी के साथ आप अकेले नहीं हो। जर्नी आपके ही अकॉर्डिंग नहीं चल रही, जर्नी में बहुत सारे स्पिरिट, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल असेंडेंट मास्टर, पूरा आपका स्पिरिचुअल टीम आपके साथ में लगा हुआ है। और डियर ये इन लोगों का भी जर्नी है एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है। आपका पूरा स्पिरिचुअल टीम में जितनी सारी एनर्जीज है इस वक्त में आपको ब्लेसिंग्स का एनर्जी भेज रही है, इस वक्त में आपको मूवमेंट का एनर्जी बड़ा भेज रही है, आपको आपके इंटरनल विजडम के उभरने का मैसेज है। कई सोल्स को इस वक्त में ये एनर्जी फ्लो एनर्जेटिक लेवल पर भी फील हो सकता है, और कई सोल्स को ये 3D में डायरेक्ट फील हो सकता है। जो डिवाइन फेमिनाइन अच्छा इनर वर्क करके ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुकी है, वो इस सबको बहुत अच्छे ढंग से 3D में भी फील कर रही होंगी और 5D में भी फील कर रही होंगी। इसके तुरंत बाद डिवाइन फेमिनाइन्स की आप लोग की लाइफ में कुछ नए सोल्स का एंट्री होगा, कुछ नई कनेक्टिविटी, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए कुछ गुणों का आपके अंदर से उभरना होगा, जो कि आपको पूरी तरह फ्लरिशमेंट का एनर्जी में पहुंचाएंगे। बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की। डिवाइन मैस्कुलिन्स आपके लाइफ में इस वक्त में जो भी हौच पौच चल रहा है, क्लैरिटी की कमी आप फील कर रहे हो, हौच पौच आप जो फील कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि दूसरे और लोग अकॉर्डिंगली, आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पर आपके अनुसार नहीं हो रहा है। तो बाकायदा आप इस वक्त में इन लोगों से थोड़ा सा रियायतमंद हो जाएंगे, इन लोगों से थोड़ा सा शांति पालेंगे, रियायत पालेंगे, अपने लिए फेवरेबल सिचुएशन पालेंगे। न्यू मून की एनर्जी आपके लिए थोड़ा सा क्लैरिटी को लेकर के आ रही है एक्चुअली, ठीक है। इस वक्त में आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाओगे, जो फीलिंग में आप इस वक्त में रहोगे, फीलिंग आपकी ऐसी रहेगी कि आपको ऐसा लगे
अंदर से जैसे वॉमिटिंग टाइप जैसा लगता है ना, अंदर से डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपको ऐसा फील हो सकता है कि अंदर से आपको वॉमिट जैसा हो रहा है, कुछ तो कहने का मन नहीं कह पा रहे, कुछ करने का मन नहीं कह पा रहे, बंधा सा फंसा सा एक जो फीलिंग है, इसको बाहर निकालने के लिए ये एनर्जी न्यू मून का आपको ज़्यादा प्रेशराइज करेगी। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि इस वक्त में अगर आप खुद भी इस एनर्जी को सपोर्ट करके, इस एनर्जी में और ज़्यादा इंडल्ज हो करके अपने आप की क्लिनजिंग करते हो, अपने आप की इन सारी चीज़ों से बाहर निकलते हो और खुद से एक्सप्रेसिव होते हो बाकायदा। और एक्चुअल में एक्सप्रेसिव होने का मैसेज डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जब जब भी प्रोमिनेंट एनर्जीज बनती हैं, तो ऐसा मैं देख रही हूँ कि एक्सप्रेसिव होने का मैसेज आपको कंटिन्यूस मिल रहा है, मिलता है, ठीक है, कुछ परसेंटेज में ही सही बट मिलता है। बट ऐसा है कि अगर आप एक टाइम पर एक्सप्रेसिव होते हो, एक टाइम पर आपने कोई बात कहनी है, कोई शब्द कहने हैं, किसी व्यक्ति को कुछ भी आपने कहा और उसके बाद एकाएक उसको छोड़ दिया, तो ऐसे में वो चीज़ें पेंडिंग रहती है। एक्सप्रेसिव होने का मतलब ये नहीं होता किसी को कुछ कहना है, वो कहा और फिर ठीक है हमने तो कोई बोल दिया जो बोल रहा है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आपने इन चीज़ों को नहीं लेना। एक्सप्रेसिव होने का मैसेज अगर आप पूरी तरह अप्लाई नहीं करोगे, कोई भी मैसेज पूरी तरह अप्लाई नहीं करोगे, तब तक वो मैसेज बार बार आपको मिलता रहेगा। तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त में जो मैं देख रही हूँ कि बार बार आपको एक्सप्रेसिव होने का मैसेज मिल रहा है, तो ये ओवरऑल अपनी लाइफ में एक्सप्रेसिव होने का मैसेज मिल रहा है। जो आप चाहते हो उसको एज इट इज बयां करें, और ऐसा नहीं कोई शब्द आए उस वक्त में कह दिया और बस छुट्टी, नो, एक्चुअल में आपको एक एक सिंगल चीज़ के लिए एक्सप्रेसिव होते चले जाना है, बहुत अच्छे ढंग से अपनी चीज़ों को प्रोजेक्ट करना है, सामने वाले व्यक्ति को, अपने आसपास में 3D में जो भी लोग हैं इनको कनेक्ट करके बताना है कि आपके स्पेसिफिक ये डिज़ायर्स हैं, ठीक। सामने वाला व्यक्ति जिस भी परसेंटेज में चाहता है उस परसेंटेज में आपके डिज़ायर्स को पूरा करेगा, अगर वो आपके सोल ट्राइब का मेंबर हुआ तो। सोल ट्राइब का मेंबर नहीं हुआ, बाकायदा आपको ये पता लग जाएगा क्योंकि वो टोटल डिनायल वाले मोड में होंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति कार्मिक गॉड के लिहाज से जुड़े हैं आपके साथ में, और यही आपकी एक बड़ी क्लैरिटी का काम करेगा आपके लिए। बहुत बड़ी क्लैरिटी आ रही है, इस बड़ी क्लैरिटी में आप बहुत सारे लोगों का ट्रुथ जानने वाले हो। एक और चीज़ है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, इस वक्त में अगर आप कोई फिजिकल चेंजेस से गुजर रहे हो, फिजिकल चेंजेस जैसे कि हेल्थ का कुछ इशू हो जाना, बॉडी का कुछ इशू हो जाना, या आप अपनी लाइफ में कुछ बड़े डिसीजन लेना चाह रहे हो, जैसे कि कोई लैंड का लेना, कोई जगह को शिफ्ट करना, कोई जॉब को शिफ्ट करना, ठीक है, या कुछ, तो इस बारे में थोड़ा सा मेडिटेट करें, कंटेम्पलेट कर, जो आपकी इंट्यूशन आपको कहे इस वक्त में आप वो एक्शन ले लिया। कुछ भी ऐसे ही एक्शन नहीं ले ले, कुछ भी ऐसे ही उठा करके नहीं करने, पूरा प्लान होना चाहिए आपका ये एक्शन, ठीक है जी। अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त में जो आ रही हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज के ऊपर में गौर फरमाइए, आपका ध्यान ही इन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर में नहीं है, और जब जब आपका अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान नहीं जाता, ध्यान दीजिए कि वो अपॉर्चुनिटी ऐसे गेट खटखटाती हैं, आप गेट नहीं खोलते हो, चली जाती है, ठीक। तो आप कब तक इस तरह से अपनी लाइफ के इन चीज़ों से जूझते रहोगे। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो उनको ग्रैब भी कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो एज सच आप रुके नहीं रहें, आप शांत नहीं रहें, आप अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए और चीज़ों को ओके कीजिए, ताकि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप टाइमली, ठीक है, टाइमली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकें। डियर्स, गाइडेंस के लिए मुझे मैसेज मिले थे स्पेसिफिक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के लिए कि डिवाइन फेमिनाइन आपको इस वक्त में अपने इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट रख करके काम करना है, कॉन्फिडेंटल रहना है, और यस, रिस्क लेने में डरना नहीं है। रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा रिस्क किन मामलों में, ये जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस के मामलों में जो आपके इंटरनल फियर्स हैं, जो आपके इंटरनल मैं कहूँगी थोड़े से डाउट्स हैं, इन डाउट्स को और फियर को ना अपनी इंट्यूशन के ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। ये आपके लिए मैसेज है गाइडेंस के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपके लिए गाइडेंस के लिए मैसेज है कि आपको इस वक्त में जो भी मिले उसको एज इट इज रिसीव करें, ठीक है, अपनी ऑथेंटिसिटी में आए। एज सच कुछ भी जैसे पुराना आपका जो बिहेवियर था वो आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो, तो इस वक्त में पुराना जैसा बिहेव करने का भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बी ऑथेंटिक, ठीक है, अननेसेसरी कोई भी टास्क ना करें, रीज़न ना हो तो ऐसे ही कॉन्वर्सेशन करना, ऐसे ही कनेक्ट करना, या कुछ भी बिना रीज़न के ऐसे ही कुछ भी कर लेना, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, आपका एनर्जी वेस्ट करेगा। तो इस मामला के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है 3D लाइफ में, ठीक है जी। और एक चीज़ डियर कि मुझे म्यूचुअल जो गाइडेंस मिली थी दोनों के लिए कि इस तरह की जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, वो लगातार अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस आगे बढ़ते हुए जर्नी पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आपकी 5D रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप कर रहे हो डिवाइन फेमिनाइन की साइड से। अगर मैं कहूँ तो येस, डिवाइन फेमिनाइन अपनी 5D की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से कर रही है, ठीक, पर एक मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन अपनी 3D की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी मिस नहीं करना।
फील कीजिए कि आप बैलेंस इम्बैलेंस की स्थिति में कहाँ पहुँच रहे हो। जहाँ भी इम्बैलेंस है, ठीक है, वहाँ पर बैलेंस लेकर आने का प्रयास करना है, ठीक है जी। और जैसे ही आप दोनों के साइड पर ये स्पेसिफिक बैलेंस का एनर्जी आया, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो कि इस समय पर 3D में ज़्यादा एक्टिव है, 5D में कम एक्टिव है, 5D की चीज़ों को कम कर रहे हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज है थोड़ा सा 5D में हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा 5D की तरफ ध्यान दें, स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करना, कोई डोनेशन करना, सत्कर्म करना, सत्संग सुनना, कोई हीलिंग म्यूजिक सुनना, कुछ भी ऐसा सुनो ताकि आपका कॉन्शियसनेस बढ़े, आपका जो कनेक्टिविटी है वो 5D की एनर्जी से भी बढ़े, ठीक है जी। और यस, डिवाइन फेमिनाइन आपको मैसेज है कि 5D की ग्रोथ आप काफ़ी अच्छी कर रहे हो, 5D की ग्रोथ आप काफ़ी अच्छा कर चुके हो, ऐसे सभी डिवाइन फेमिनाइन। तो यस, आपको 5D की ग्रोथ के साथ अपने कॉन्शियसनेस को लो नहीं करना है, पर ग्रोथ के साथ ऐसा ये भी देखना है कि 3D की चीज़ें मिस तो नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने रिश्तों को भूल रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने कनेक्टिविटी में जो अच्छे लोग हैं, जो मैं कहूँगी आपके फैमिली में आपके सपोर्ट सिस्टम है, ये के ऊपर में आपका कम ध्यान है। तो डियर, थोड़ा सा डिटेल में मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि कोई चीज़, कोई एक पॉइंट भी मिस ना हो। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैं कहूँगी जैसे ही दोनों की तरफा से ये बैलेंस होगी ना चीज़ें, वैसे ही आपकी जो लाइफ में आधे से ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जो भी इस वक्त में फाइनेंसेस के इशू से ग्रसित हैं, हेल्थ के इशू से ग्रसित हैं, रिलेशनशिप के इशू से ग्रसित हैं, बहुत जल्दी इस सबसे बाहर निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।